ओम ह्रीं अरहम अड़मोजिनाणम। गाथा नंबर 65। अब यहाँ 14वें अयोग केवली गुणस्थान का वर्णन आचार्य करते हैं। शीलेसिं संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम्म रय विप्पमुक्को गए जोगो केवली होदी। शीलेसिं संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम्मरय विप्पमुक्को गए जोगो केवली होदी। हाँ, अच्छी तरह एक एक शब्द को देखें। पहला कहते हैं शीलेसिं संपत्तो, अर्थात शील रूपी ऐश्वर्य के संपत्तो संपत्ति से संपन्न हो गए हैं। मतलब उनके 18,000 शील प्रकट हो गए हैं। और निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो, जिनके कर्मों के आने का द्वार रूप आश्रव सर्वथा निरुद्ध रुक गया है। अर्थात अब कोई भी कर्म का नवीन आश्रव उनके नहीं हो रहा है। और क्या हुआ? कम्म रय विप्पमुक्को, कर्म रूपी रज से जो उत्कृष्ट रूप से मुक्त हो गए हैं। हाँ, एक शब्द यहां आया है। क्या शब्द आया है? विप्पमुक्को। तो आचार्य भगवंत ने तत्वार्थ सूत्र में भी सेम यही शब्द प्रयोग में लाए हैं। यद्यपि वो ग्रंथ इस ग्रंथ से 800 साल पुराना है, तो ऐसा लगता है कि महाराज उसका एक एक शब्द वहां इसी रूप में लिखा। तो क्या लिखते हैं? विप्रमोक्षो मोक्षः। तो विप्रमोक्षो मोक्षा क्या है? तो पहला शब्द है वी, अर्थात विशिष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से। तो विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से सर्वथा कर्म का अभाव हो गया है, कर्म से वे मुक्त हो गए हैं। तो यहां क्या कहते हैं? क्या विशुद्ध तो बनी नहीं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं सत्व और उदय रूप अवस्था को प्राप्त कर्म रूपी रज की सर्वथा निर्जरा होने से जो उस कर्म से सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख हैं। अभी नष्ट नहीं हुए, लेकिन उसके सम्मुख जाकर खड़े हो गए हैं। उस गए जोगो मतलब गत योग, जिनका योग समाप्त हो गया है, अयोग हो गए हैं, योग से रहित हो गए हैं। सो गए जोगी या अजोगी केवली होदी, वे अयोग केवली होते हैं। उस योग रहित केवली को 14वां गुण स्थानवर्ती अयोग केवली कहते हैं। जो 18,000 शीलों के भेद का स्वामी हो चुका है। अभी नीचे उन 18,000 के भेद के विषय में सामान्य से आचार्य महाराज वर्णन करके बतलाएंगे।
और उसके कर्मों के आने का द्वार रूप आश्रम सर्वथा बंद हो गया है। तथा क्योंकि आचार्य महाराज ने शब्द प्रयोग किया कम रय विप्पमुको, लेकिन अभी कर्म रूपी रज से तो वे सहत हैं। तो कहने का तात्पर्य है बस अ ई उ री लिरी ये पंच हिरस्व लघु अक्षर काल ही वहां शेष है। उसके बाद तो वे नियम से मुक्ति की लक्ष्मी को प्राप्त होकर अनंत अनंत कालों के लिए मुक्त हो जाएंगे। कितनी अद्भुत अवस्था है उनकी, वह उसी समय गम्य है या फिर प्रत्यक्ष ज्ञानियों के गम्य है। तो तथा सत्व अर्थात सत्ता में और उदय रूप अवस्था को प्राप्त कर्म रूपी रज की सर्वथा निर्जरा होने से जो उस कर्म से सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख हैं, उस योग रहित केवली को 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली कहते हैं। भावार्थ, आगम में शील के जितने भेद या विकल्प कहे हैं उन सब की पूर्णता यहीं पर होती है, इसीलिए वह शील का स्वामी है। शीले सिम संपत्तो, पूर्णतया शील की पूर्णता इसी स्थान पर आकर हुई, इसके पहले परिपूर्णता नहीं। और पूर्ण संवर तथा पूर्ण निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट एवं अंतिम पात्र होने से मुक्त अवस्था के वे सम्मुख हैं। काय योग से भी वह रहत हो चुके हैं। इस तरह के जीव को ही 14वें गुण स्थान वाला अयोग केवली कहते हैं। आगम में शील के 18,000 भेदों को अनेक प्रकार से बतलाया। इस विषय को एकदम ध्यान में रखना है कि मूलाचार आदि ग्रंथों में, कार्तिकेय अनुपेक्षा में और भी अनेक ग्रंथों में शील के 18,000 भेदों को बतलाया। तो जब वे 18,000 भेद बतलाते हैं तो उनमें बहुत सारे अंतर कदाचित कहीं कहीं देखने में आते हैं, किंतु उनमें से एक प्रकार जो कि श्री कुंद भगवान ने अपनी मूलाचार के, हाँ क्योंकि ये उन्होंने अध्ययन रूप में लिया है, इन्होंने उन्हें कुंद देव का ग्रंथ लिखा, लेकिन प्रचलन में वट्टकेर देव स्वामी का वह ग्रंथ मिलता है। ये भी एक विषय है और हो सकता है इस वर्ष की संगोष्ठी में वो विषय भी सामने आएगा। वट्टकेर देव और कुंद देव को कोई एक ही मानता है तो कोई कोई विद्वान दो अलग अलग व्यक्ति भी मानते हैं, लेकिन मूलाचार को सर्वथा सर्व परंपराएं पूर्ण रूप से दिगंबर जैन आचार्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ आचरण ग्रंथ मानते। कि शील गुणाधिकार में बतलाया है, हम यहाँ लिख रहे हैं और उसका भी यंत्र आगे उपलब्ध कराएंगे कि वह किस किस प्रकार से होता है। तो जो ये करणी सन्ना इंद्रिय भूमादि समण धम्मेय अन्येनेहि अभत्ता 18 शील सहसाइम। मतलब यह है कि 3 योग जो ये करणी 3 करण, सन्ना 4 संज्ञाएं, इंद्रिय 5 इंद्री, भौमादि अर्थात 10 पृथ्वी का एक आदि, जीव भेद पृथ्वी का एक आदि के जो 10 भेद हैं वो उन्होंने यहाँ पर लिए। कैसे लिए? तो बादर सूक्ष्मादि को करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भेद बनाए होंगे। 10 पृथ्वी का एक आदिक जीव भेद, बादर सूक्ष्मादिक भेद करके पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, साधारण, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और पृथ्वी जल। ठीक है, इस प्रकार 10 भेद। 10
पांचों पहले किए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। फिर वनस्पति के दो भेद कर दिए, साधारण प्रतिष्ठित। वनस्पति के दो भेद किए, वनस्पति के दो भेद, वनस्पति शब्द ना लेके वनस्पति के प्रतिष्ठित और साधारण दो ये लिए, और फिर उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर 10 उत्तम क्षमादि श्रवण धर्मों को लास्ट में श्रवण धम्मेय, 10 प्रकार का जो श्रवण धर्म है, मतलब 10 लक्षण, इनको परस्पर गुणा करने से सील के 18,000 भेद होते हैं। ये प्रसिद्ध जो परंपरा है वो आचार्य ने यहां पे रखी। योग, संज्ञा, इंद्रिय और श्रवण धर्म का अर्थ प्रसिद्ध है। अशुभ कर्म के ग्रहण में कारणभूत क्रियाओं के निग्रह करने को अर्थात अशुभ उपयोग रूप प्रवृत्ति के परिहार को करण कहते हैं। 3 प्रकार का जो करण कहा वो क्या है, तो कहते हैं अशुभ क्रिया को रोकने रूप 3 प्रकार का करण कहते हैं। निमित्त भेद से इसके भी 3 भेद हैं, मन, वचन और काय करण के। और योग भी 3 प्रकार का, मन, वचन, काय। रक्षणीय जीवों के भेद जैसे आगम ग्रंथों में इनके भी वर्णन किए हैं। शायद ये भी मूलाचार्य जी की गाथा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक साधारण वनस्पति, वनस्पति के 2 अलग अलग प्रकार से 2 भेद करके उन्होंने लिए। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। हाँ, इसमें एक विशेष बात जो हमको याद आ गई वो आपके सामने रख देते, प्रसंग वसात कई बार वो बात आती। इसी क्रम को क्यों ऐसा किए कि वनस्पति के 2 भेद किए, बाकी के भेद क्यों नहीं किए? तो अच्छी तरह ये ध्यान रखना कि साधारण और प्रत्येक 2 प्रकार की वनस्पति में जो साधारण नाम की वनस्पति है उसी का दूसरा नाम निगोद है, और जो प्रत्येक वनस्पति है वो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के भेद से 2 प्रकार की वर्तमान में या जो खाने पीने में उपलब्ध में है। इसीलिए दोनों चीजों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे निगोदिया जीव भी अच्छी तरह ग्रहण हो जाएं, इसलिए साधारण शब्द का प्रयोग किया। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक इस तरह ये इनको परस्पर गुणा करने से, एक दूसरे में इनको गुणा कर देने से भी ऐसे प्रकार ये भेद बन जाते हैं। इसके सिवा और भी अन्य ग्रंथों में अन्य प्रकार से वर्णन किया है, सो वह भी यहाँ पर आचार्य ने वर्णन किया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से 18,000 शील के भेद बनते। तो इनकी सिवा शील के 18,000 भेद निकालने के लिए ये भी प्रसिद्ध प्रकार हैं, जैसे विषय अभिलाषा अधिक 10, विषयाभिलाषा, बस्ती मोक्ष, प्रतीत रस सेवन, संसिक्त द्रव्य सेवन, शरीरांगोपांग अवलोकन, प्रेमिका सत्कार पुरस्कार, शरीर संस्कार, अति भोग स्मरण, अतीत भोग स्मरण, अनागत भोग आकांक्षा, इष्ट विषय सेवन, चिंता आदिक 10, इनको गुणा करना परस्पर में। चिंता, दर्शन इच्छा, दीर्घ निश्वास, ज्वर, दाह, आहार अरुचि, मूर्छा, उन्माद, जीवन, संदेह, मरण, इनको गुणा करना 5 इंद्रियों से, फिर उनको गुणा करना 3 योग से, फिर कृत कार्य अनुमोदना ये 3, फिर जागृत स्वप्न, मतलब जागृत में ये होना या स्वप्न में ये होना, तो गुणित करेंगे 2 से, और फिर चेतन के होना और अचेतन में होना से 2 और गुणित कर देंगे, तो इन सब का गुणा करने पर भी ये 18,000 भेद बन जाते। फिर और किसमें गुणा करना, तो आगे कहते हैं स्त्री भी 3, कौन कौन सी, देव स्त्री, मनुष्य स्त्री और त्रियंच स्त्री को योग 3, कृत कार्य अनुमोदना 4, उनको 3 से गुणा करा, फिर 4 संज्ञाएं और इंद्रियां 10, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय तथा 16 कषायों से गुणा करने पर 17,280 भेद होते हैं, जिसमें अचेतन स्त्री संबंधी 720 भेद जोड़ना तथा अचेतन स्त्री के 3 भेद कौन कौन से, काष्ठ, पाषाण और चित्त। काष्ठ मतलब लकड़ी पर, पाषाण मतलब पत्थर पर और चित्र मतलब चित्त के रूप में। फिर योग, मन, वचन, काय
फिर उसमें कृत कार्यत अनुमोदना 3, फिर उसमें कषाय 4 से गुणित करना और इंद्रियों के 10 भेदों से गुणा करने पर 720 भेद होते हैं। तो ऐसे कितने हो गए? ये 18,000 भेद बन गए। फिर स्त्रियां भी 4 प्रकार की, योग 3 प्रकार के, कृत कार्यत अनुमोदना रूप 3, इंद्रियां 3, सिंगार आदि के भेद 10, काय की चेष्टा के भेद 10 से गुणा करना। तो ऐसे चल के 18,000 भेद के अनेक जो प्रमाण अनेक ग्रंथों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग उपलब्ध हैं, उनका वर्णन यहाँ पे कर दिया। क्योंकि अब उनके न कर्म है न योग है, तो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, कषाय भी नहीं है और अन्य पर निमित्तों के प्रति पर प्रभाव भी नहीं है। इस कारण उनके संपूर्ण शील की उपलब्धि इस गुण स्थान में ही मानी जाती है। इसके पूर्व कभी भी कदाचित भी वह पूर्ण नहीं मानी जाती। ये प्रश्न बहुत बार पूछने में आया है और आ जाता है कि शील की पूर्णता किस गुण स्थान में होती है। तो ये जीवन पर्यंत याद रखना है कि शील की पूर्णतया 14वें गुण स्थान में होती। शील की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती। ओम सिद्धम।